हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8 बज रहे, दिन है शुक्रवार का, डेट है 20 जनवरी और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो गए थे। झाड़ू लगा दी है, बस हॉल में पोछा लगाना है क्योंकि मुझे आटा पीसना था। तो सुबह जल्दी से ही मैंने आटा डाल दिया था, बाद में लेट रहे ना रहे आटा नहीं डाला है, ज्वार डाली है और आटा पीस लिया है। तो इतना आटा हो चुका है। थोड़ा सा ना इस चक्की में ज्वार पीस लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। गेहूँ या फिर बेसन वगैरह जल्दी से पीस लेती है चक्की, मगर ज्वार डालने से ना थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, टाइम लग जाता है। चक्की जल्दी से गर्म हो जाती है, उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है ज्वार पीसने की वजह से। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे पीसता रहेगा, तो सुबह जल्दी से ही डाल दिया है। फिर चक्की जब तक कि चक्की ऑन थी तब तक पूरे घर में झाड़ू ही लग चुकी है। सारे मेरे काम हो गए मॉर्निंग के और मैं नहाकर आ गई हूँ। बाद में आटा भर कर रख दूँगी। दीपक दूध लाने के लिए गया था, तो दूध भी मुझे गर्म करना है। और दूध की पैकिंग इस तरह से है कुछ, क्योंकि जो पहले बोतल में दूध आता था ना, वो घर से आता था, मगर वो भैया ने अब दूध देना बंद कर दिया है। तो दीपक दूध डेयरी से दूध ले आया है, तो इस तरह से उन भैया ने कवर में दे दिया है। या फिर घर से बोतल वगैरह लेके जाएंगे तो उसमें डालकर दे देते हैं, मगर दीपक कुछ लेके गया नहीं था, तो इसलिए इस तरह से कवर में पैकिंग कर दी है। तो पहले मैं सारा दूध छान के गर्म करने के लिए रख देती हूँ। वैसे तो कवर में से दूध दीपक पतीले में निकाल रहे से, फिर बाद में मैं इसे एक लोटे में डाल के छान के फिर गर्म करूँगी। वैसे तो अंदर कुछ निकलता नहीं है, फिर भी अपने मन के शांति के लिए मैं दूध छान लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। पहले पानी पी लेती हूँ, नहाते ही पानी पीने की आदत है मुझे। कभी कभी भूल भी जाती हूँ, फिर भी आदत की वजह से मैं पानी पी लेती हूँ। वैसे भी सेहत के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है और सुबह सुबह हमें पानी पीना चाहिए। और बहुत सारे लोग ना गर्म पानी पी लेते हैं, मगर मैं ऐसे ठंडा पानी पी लेती हूँ। आप गर्म पिए या फिर ठंडा, मगर सुबह सुबह पानी पीना चाहिए। खाली पेट 1 गिलास पानी पीना बहुत अच्छा होता है। तो दूध मैंने इस तरफ रख दिया है, गर्म होता रहेगा। पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो मैंने चाय पत्ती और चीनी डाल दी है और अदरक वगैरह डाल के चाय बनाकर ले लेती हूँ। सुबह सुबह ना अदरक वाली चाय पियो ना, बहुत अच्छा फ्रेश लगने लगता है। और वैसे भी मुझे आदत है सुबह सुबह चाय पीने की। दीपक के पापा के साथ एक बार चाय हो गई है, जैसे काली वाली चाय सुबह सुबह मैं डेली बना लेती हूँ उनके लिए, फिर तो मैं भी पी लेती हूँ। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने इडली बनाई थी, ताजे नारियल की चटनी और सांभर, ये सब बना है। तो अभी इडली का बैटर मैंने रख दिया है, मगर सुबह जो इडली बनी थी ना, दिनेश ने और उनके पापा ने खा लिया है। दिनेश कॉलेज गया है, इसके पापा गए हैं गैरेज। और चपाती सब्जी ये भी बनी है टिफ़िन में देने के लिए। तो ये सब कुछ हो गया है। अब मैं दीपक को जो 4 इडली बची थी ना सुबह बनाई हुई, वही दे रही हूँ। अभी बैटर रखा है, तो गर्मा गर्म इडली मैं बाद में बना लूँगी। अभी पापा जी नहा रहे, वो जैसे ही नहाकर आ जाएंगे तो उनके लिए मैं गर्मा गर्म इडली बना लूँगी। तो दीपक के लिए मैंने दे दिया। सुबह सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है दोनों को भी, क्योंकि 7 बजे इनका कॉलेज है पहले से ही, जैसे तभी इन्हें आदत हो गई। 7 बजे भूख लग जाती है, मगर अब 7 तो नहीं, 9 बज रहे। तो दीपक को मैंने यहाँ पर इडली, सांभर और ताजे नारियल की चटनी बनाई थी, वो भी दे दी है। तो दीपक का ब्रेकफास्ट हो रहा है और मैंने अपने लिए चाय बना ली है और यहाँ पर टोस्ट वगैरह भी ले लिया है। तो मेरी चाय हो गई, दीपक का ब्रेकफास्ट हो गया है। और यहाँ पर ये मनी प्लांट का जो पौधा लगाया है ना बोतल में, बहुत अच्छे से इसमें नए पत्ते आए हैं। तो इसका पानी चेंज करना होता है मैं 4 दिन में एक बार। तो दीपक वही बोल रहा था कि मम्मी पानी चेंज करो, मगर मुझे कामों में याद ही नहीं रहा। मगर दीपक ने इसी तरह से 2 बार पानी चेंज किया है इसमें का। देखिए सारा पानी नीचे उड़ेल दिया है, दूसरा पानी भर लिया है ताज़ा। और इसमें मनी प्लांट का जो पौधा है इसे ही लगा दिया। इसमें नए पत्ते आए हैं, बहुत ही सुंदर खिलखिला रहा है। और एक किचन में भी रखा है हमने इसी तरह से बोतल में, वो तो बहुत ही अच्छा आया है। उसमें 4-5 नए पत्ते निकले हैं। तो ये देखिए, ये छाँव में ही आ जाते, बहुत अच्छे से एकदम सुंदर दिखते हैं। तो इस तरह से 2 मनी प्लांट के दीपक ने पौधों में लगा दिया। और बाहर एक है गमले में, बहुत बड़ा हो गया है वो, तो बहुत ही अच्छा दिखता है पूरे घर में ना। इस तरह से अब पेड़ पौधे लगाओ ना, हरा भरा, बहुत ही अच्छा लगता है। जो छाँव में आने वाले होते हैं ना, उन्हें हम किचन में भी लगा कर रख दे। जैसे मनी प्लांट ले लिए, वो कहीं भी आ जाता है घर में। आप किचन में रख दो, बेडरूम में रख दो, कहीं भी लगा दो, वो अच्छे से आ जाता है, ग्रो करता है। तो अब मैं जितना ही बैटर बचा हुआ था वो इडली बना लेती हूँ। पापा जी नहा रहे, जब तक वो नहा लेते तब तक इडली बन जाएगी। तो सुबह भी मैंने इस तरह से एक ही बार में 20 इडली निकलती है। तो एक बार मैंने निकाला था तो 20 इडली निकली थी। उसमें से दिनेश का, उनके पापा का, दीपक का ब्रेकफास्ट हो गया है। अब जितना ही बैटर बचा है वो सारा मैं अब एक ही साथ कर लूँगी, क्योंकि इडली पात्री जो मेरी बड़ी है, एक ही साथ 20 इडली निकल आती है। तो जब कभी हमें हड़बड़ी हो ना, तब बहुत अच्छा है, एक बार लगा दो ना तो एक ही टाइम पूरे 20 इडली हमारी बन जाती है। और बैटर एकदम परफेक्ट बना है, तो इडली भी हमारी फूली फूली बन रही है। तो आप देख सकते हो। वैसे भी इन दिनों, जैसे अब ये ठंड का मौसम है, तो इन दिनों में क्या होता है, ये सही से फूल नहीं पाता है बैटर इडली का। इन सर्दियों के दिनों में हमें इडली का बैटर अगर फूला फूला चाहिए, तो हमें पुराने चावल भिगो कर रखने चाहिए बैटर बनाने के लिए। नए वाले चावल नहीं लेने हैं, क्योंकि वो चुपचुपे हो जाते हैं, इसी वजह से
पुराने चावल ले लेंगे 2 गिलास, और जैसे 1 कटोरी भर के उड़द दाल ले लेंगे, आधा गिलास पोहा ले लेंगे और 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीज़ें हमें भिगो कर रख देनी है 8 घंटों के लिए। 8 घंटों के बाद सारी चीज़ें हमें अच्छे से धुल लेंगे, और पोहा हमें पहले भिगोना नहीं है। जब हम बैटर बनाएंगे तभी हमें पोहा अच्छे से धुल के भिगो कर सारी चीज़ें एक जगह कर लेंगे, और फिर एक साथ एकदम महीना हम इसे पीस लेंगे और रात भर छोड़ देंगे। जैसे खाने का सोडा डालेंगे और रात भर छोड़ देंगे, तो सुबह आप देखिए एकदम फूला फूला हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो बैटर परफेक्ट, तो हमारी इडली, डोसा, आप जो भी बनाइए एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। तो ये देखिए एकदम फूली फूली मेरी इडली बनकर रेडी हो गई। जैसे प्लेटों में सारे ऑयल लगाकर मैंने दे दिया है। फिर बाद में दीपक ने इसमें ये जो बैटर फिल किया था, फिर जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आ गए, उस पानी में मैंने प्लेटें रख दिए थे। बिल्कुल इडली पात्र में हमें बिल्कुल 1 कटोरी पानी रखना है, उसमें अच्छे से उबाल आने के बाद ये रख देने हैं सारी प्लेटें। बस 10 से 15 मिनट रख देंगे तो इडली जो है हमारी एकदम अच्छे से बन जाएगी। तो बस 15 मिनट में हमारी इडली बन चुकी है, और आप देख सकते हो एकदम वाइट एंड वाइट स्पंजी और एकदम नरम हमारी इडली बन चुकी है, जैसे मुँह में डालते ही घुल जाए। तो एक भी इडली यहाँ पर प्लेटों में चिपकी नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छे से ऑयल लगाया था। तो सबका ब्रेकफास्ट हो गया है। इडली, ताजे नारियल की चटनी, सांभर सब बना था, और पापा जी के लिए रोटी भी बनाई थी, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर इडली या कुछ भी ऐसी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती है, डोसा वगैरह, इन्हें बस डेली रोटी चाहिए। तो पापा जी के लिए रोटी भी बनाई थी, इडली भी थोड़ी सी खा ली है। तो सबका हो चुका है एक टाइम का सुबह का। और यहाँ पर दीपक बाहर घूम रहा है गन्या को लेकर, मोतिया को यहाँ पर बांध दिया है, ये यहीं पर चिल्ला रहा है जैसे किसी को आने नहीं देता है। पापा जी भी बाहर बैठे हैं धूप में, खाना खाते ही उन्हें ठंड लगने लगती है। तो इनका एंजॉय चल रहा है बाहर। अब हम किचन के कामों में लग जाते हैं। किचन के काम ऐसे हो जाते हैं ना, एक करो दूसरा निकल आता है, दूसरा करो तीसरा निकल आता है। कभी हमें बिल्कुल खाली टाइम मिलता ही नहीं जब हम किचन में आते हैं। तो यहाँ पर मैं चावल धुल रही हूँ। तो ये मोटा वाला चावल है, राशन वाले जो चावल आते हैं ना उसमें मोटे वाले चावल है, तो वही मैं धुल कर रख दे रही हूँ। 4 किलो चावल मैंने ले लिया। आप सोचते होंगे इतने ज़्यादा चावल मैं क्यों धो रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्वार में चावल डाल के पीस लेने हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 4 किलो चावल ले लिए हैं, और अच्छे से इसे 2 पानी से अच्छे से धुल लिया है। और राशन वाले जो मोटे वाले चावल आते हैं ना, कितनी बार भी धुलो आप, सफ़ेद सफ़ेद सा पानी निकल आता है इसमें से। तो मैंने 2 बार धुल दिए हैं। अब मैं इसे एक लकड़ी के टोकरे में निकाल रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा पानी वो सारा नीचे निकल जाएगा। और ज्वार मैंने सारी छन्नी करके छत पर डाल दी है, 2 दिन से धूप में है। अब धूप भी काफ़ी अच्छे से निकल रही है। जैसे दालें हो, कुछ भी हो ऐसी चीज़ें किचन में, वो सारे हमें धूप दिखाकर एक बार डब्बे में भर के रखेंगे तो अच्छे से रह जाती है। जब भी धूप निकलती है, में दाल हो या फिर ज्वार, गेहूँ जो भी हो, उसमें कीड़े वगैरह लगने का डर रहता है, तो धूप में डालते रहो तो अच्छे रहते हैं। तो मैंने वैसे भी ज्वार और गेहूँ अच्छे से छन्नी करके डाल दी, उसमें कीड़े लग रहे थे। तो ये देखिए इसमें पंच भी बहुत ज़्यादा आकर बैठ रहे हैं। इसकी वजह से, उनके पंखों की वजह से, पैरों की वजह से पूरी ज्वार पूरे छत पर फैल रही है। तो मैं सोच रही हूँ आज ये भर के ही रख दूँ, तो शाम में के टाइम में भर के रख दूँगी। अब फिलहाल तो चावल में पतले से कपड़े पर फैला दिया है ताकि चावल जल्दी से सूख जाए। तो एकदम पतला सा मैंने इसे फैला दिया है। तो मैं नीचे आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ठंड, और इस टाइम दोपहर के टाइम इतनी गर्मी हो रही है, ऐसे पसीना पसीना हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो यहाँ पर दीपक ने तरबूज ले लिया है। तो ये गुरुवार के दिन लाए थे इसके पापा, फिर हमने उस दिन खाया नहीं था, ऐसे ही उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया है, और ऐसी गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो दीपक ये तरबूज वगैरह ले रहा है, और मैं यहाँ पर चटपटा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लंबी लंबी प्याज काट ली है। 2 से 3 प्याज मैंने इस तरह से लंबे लंबे आकार में काट लिया है। और हम बनाएंगे यहाँ पर चटपटे का मसाला। तो इसके लिए हमें, अगर सूखी प्याज हो ना आपके घर में, तो झटपट ऑयल में फ्राई हो जाती है। मगर इस तरह से ये जो ताज़ी प्याज होती है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे 15 से 20 मिनट तो लगेंगे हमें। धीमी गैस पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। अगर फुल गैस करेंगे तो ये सही से बन नहीं पाएगा, सही से फ्राई नहीं हो पाएगी प्याज। एक तो काली हो जाएगी, पूरी जल जाएगी। तो हमें धीमी गैस पर इसे 15 से 20 मिनट लगातार चम्मच हिलाते हुए प्याज को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना, एकदम कड़क होने तक, तभी हमारे चटपटे में अच्छा सा स्वाद आएगा। तो मैंने प्याज तैयार कर लिया, और यहाँ पर सूखे मसाले निकाल रही हूँ। मुझे
आधा किलो मुरमुरे का चटपटा बनाना है, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पर मसाले ले रही हूँ। जैसे 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सुहाना मसाला ले लिया है, स्वाद के अनुसार मैंने नमक ले लिया है और चीनी ले ली थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ले ली इसमें से। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटपटे में। तो अब मसाला बनाना शुरू कर देते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें जीरा और राई डाल दी है और फिर बाद में डालेंगे 1 कटोरी भर के मूंगफली थोड़ी सी चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी भर के हरा धनिया हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, कड़क होने तक फ्राई कर लेना है। चटपटे में ना सारी चीज़ें कड़क होने तक हमें फ्राई करके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये सारी चीज़ें हमें भून लेनी है धीमी गैस पर, कहीं भी हमें फुल गैस नहीं करनी है, नहीं तो ये मसाले सही से भून नहीं पाएंगे, एकदम जल जाएंगे और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा हमारे चटपटे में। तो मसाला बनाते समय हमें आराम से धीमी गैस पे मसाला हमारा तैयार कर लेना है। जैसे हरा धनिया और मूंगफली अच्छे से चटक गई ना, अच्छे से कड़क होने तक फ्राई हो गई, फिर बाद में मैंने इसमें लहसुन डाला है। तो 10-12 कलियाँ लहसुन मैंने इसमें डाल दिया है मोटा मोटा कूट के, और लहसुन का कलर भी चेंज हो गया है। जैसे धीमी गैस पे एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं होता है, हल्का सा कड़क हो जाता है वो भी। फिर बाद में मैंने डाले इसमें सूखे मसाले जो हमने निकाल कर रखे थे, और अच्छे से हमें मिला लेना है धीमी गैस पे। फिर अब हमें गैस बंद कर लेनी है, क्योंकि अब ये कढ़ाई जो है मोटी वाली है, बहुत देर तक गर्म रहती है। तो मैंने कढ़ाई गैस बंद कर दी है। फिर बाद में डाली इसमें फ्राई किए हुए प्याज और अच्छे से मिक्स किया है, और हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। तो ये मसाला हम इस मुरमुरे में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक लाई को हमारा मसाला अच्छे से लगना चाहिए, इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम मस्त हमारा चटाकेदार चटपटा बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैं दीपक को खाने के लिए दे रही हूँ। आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें।